अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका मैथ टीचर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हमाद एजुकेशन एकेडमी। डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.3 को कंप्लीट किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरा बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से और लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बेटा, 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। चलते हैं बेटा, इसको सॉल्व करते हैं। क्या कहता है बेटा? वो कहता है विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर, मतलब कि आपने कैलकुलेटर को इस्तेमाल नहीं करना। इवेल्यूएट द फॉलोइंग, कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए बगैर दर्ज झेल की कीमतें मालूम करें। जब बेटा हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करते तो हमारे पास होते हैं लॉज ऑफ लुगार्थम। लुगार्थम के बेटा हमारे पास कवानीन होते हैं। सबसे पहला कवानीन है बेटा प्रोडक्ट लॉ, ज़रब का कानून। ठीक है मेरा बेटा, तो ये कहता है कि अगर log टू द बेस बी हो, ठीक है बेटा, दो वेरिएबल प्रोडक्ट की फॉर्म में हो। हमने कौन कौन से वेरिएबल लिए हुए हैं बेटा? एक x है, दूसरा क्या है? y है। तो जो बेटा प्रोडक्ट की फॉर्म में होंगे, तब हम बेटा जब हम log को अलग अलग करेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा? log टू द बेस x प्लस log टू द बेस y। मतलब प्रोडक्ट में हम log को क्या करते हैं बेटा? जमा करते हैं। उसके बाद इसका दूसरा कवानीन है बेटा कोशेंट लॉ, तकसीम का कानून। इसको बेटा क्या कहते हैं, कैसे लिखते हैं बेटा? log टू द बेस b x ओवर y, x ओवर y। वेरिएबल क्या होंगे बेटा? डिवीजन के फॉर्म में होंगे, तकसीम में होंगे। तब हम क्या करेंगे बेटा? log टू द बेस x माइनस log टू द बेस y, log टू द बेस y। उसके बाद होता है बेटा पावर लॉ, कुव्वत नुमा का कवानीन। वो ये होता है बेटा कि अगर हमारे पास log टू द बेस b m की पावर हो बेटा n, m की पावर क्या हो बेटा? n। तो ये जो बेटा n है ना, ये log से पहले आ जाता है। फिर हम लिखते हैं बेटा log टू द बेस b, और ये क्या आ जाएगा बेटा? m आ जाएगा। ठीक है मेरा बेटा। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे बेटा, कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे बेटा। हम इसका सोल्यूशन ले रहे हैं। इसको क्या करें बेटा? हल करें। इसका क्या ले रहे हैं मेरे बेटे? हम सोल्यूशन। तो आपने क्वेश्चन एक बार दोबारा लिख लेना है। क्या है मेरा बेटा आपके पास? वो है log टू द बेस 2 18 18 माइनस का log टू द बेस 2, और ये क्या है मेरा बेटा? 9 है। तो बेटा log टू द बेस x माइनस log टू द बेस 2 y के, देखो log टू द बेस b, ये क्वेश्चन ला बेटा, log टू द बेस बी एक्स माइनस log टू द बेस बी क्या है बेटा? y। ये बेटा हमारे पास x है, ये क्या है बेटा? y है। तो यहाँ पर बेटा 18 है और यहाँ पर क्या है बेटा? 9 है। तो बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? log को एक बार लिखेंगे log टू द बेस 2, log टू द बेस 2। यहाँ पर b था बेस, तो हमने b को क्या लिखा बेटा? एक बार लिखा। ठीक है, तो यहाँ पर बेस क्या है हमारा बेटा? 2। हम बेस को क्या करेंगे बेटा? एक बार लिखेंगे। तो बेटा ये x है और ये क्या है बेटा? y है। इसको हम कर लेंगे तकसीम 18 बट्टा ये क्या आ जाएगा बेटा? 9। अब बेटा ये 9 एक 9, 9 दूनी बेटा 18, ये log टू द बेस 2, और सामने रिजल्ट में भी क्या आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा। 9 दूनी क्या होता है बेटा? 18। तो आपने बेटा सेंस में उसे बताना है कि अगर log किसी log की बेस 10 हो तो रिजल्ट में भी हमें क्या मिले बेटा? 10। मतलब log के सामने भी क्या है? 10। तो वो हमारे पास क्या होता है बेटा? 1 के बराबर। किसके बराबर होता है? 1 के। तो बेटा बेस में भी 2 है, सामने भी 2 है, तो आंसर किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। ये था मेरे बेटे हमारे पास पार्ट नंबर 1। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जाने। पार्ट नंबर 2 मेरा बेटा, इसको भी हम क्या करेंगे बेटा? कवानीन से सॉल्व करेंगे, हल करें मेरा बेटा। इसका क्या ले रहे हैं हम बेटा? सोल्यूशन। तो आपने मेरा बेटा क्वेश्चन एक बार दोबारा लिखना है। क्या है क्वेश्चन बेटा? log टू द बेस 2 64 64 प्लस log टू द बेस 2, और ये क्या है बेटा? 2 के। अब तो बेटा प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा है ना, प्लस प्लस वाले को हम किस में लिखते हैं बेटा? मल्टीप्लाई में लिखते हैं। ये आपके पास x है, ये आपके पास क्या है? y है। log को आपने एक बार लिख के तो x मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे? y। तो ये बेटा आपके पास x है, ये क्या है बेटा? y है, ये प्लस है। तो log के बेस में क्या आ रहा है बेटा? 2 आ रहा है। तो log टू द बेस क्या आएगा बेटा? 2। अब इस 64 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ बेटा?
2 के साथ। तो क्या आंसर मिलेगा बेटा, 64 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आता है बेटा 128 के। किसके आता है बेटा, 128 के। तो बेटा आपने 128 की फैक्टराइजेशन कर लेनी है। तो ये आपके पास क्या बनेगा बेटा, 2 छिके 12, 2 चौके 8, 2 तियां 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम बेटा 2, 2 एकम 2। तो ये बेटा 1 2 3 4 5 6 और ये क्या है बेटा 7। तो बेटा इस 128 को मैं लिख सकता हूँ क्या बेटा, log 2 द बेस 2, 2 की पावर क्या है बेटा 7, 2 की पावर 7। तो बेटा कुव्वत नुमा का कवानीन देखो, log 2 द बेस b, m की पावर हो बेटा n, जो पावर है ना log से पहले आ जाती है। ये जो पावर है बेटा log से क्या आ जाएगी, पहले आ जाएगी 7 log 2 द बेस 2, और ये सामने भी क्या आ जाएगा बेटा 2 के। तो अभी हमने पढ़ा है कि log के बेस में भी एक जैसी वैल्यू और सामने भी एक जैसी वैल्यू, तो क्या आएगा बेटा 1 के बराबर। तो ये 7 इक्वल क्या आएगा बेटा 7। ये था हमारे पास बेटा पार्ट नंबर 2। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की जाने। पार्ट नंबर 3 बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपने अच्छे तरीके से सॉल्व करना है बेटा। हम इसको क्या करने लगे हैं, हल करें। ठीक है बेटा, आपने बेटा एक ही कंसेप्ट बेटा मिस नहीं करना, आपने इसको समझना है बेटा। हम इसका सोल्यूशन ले रहे हैं। क्वेश्चन आपने एक बार दोबारा लिखना है, क्या है बेटा 1/3 log 2 द बेस 3, ये आएगा बेटा 8 माइनस का log 2 द बेस 3, और ये क्या आएगा मेरे बेटे 18 के। ठीक है मेरे बेटा, आगे चलते हैं मेरा बेटा। आपने इस 8 की भी फैक्टराइजेशन कर लेनी है, जिन जिन की फैक्टराइजेशन हो तो उनकी आपने क्या कर लेनी है मेरा बेटा फैक्टराइजेशन। अब 8 की भी फैक्टराइजेशन कर लेनी है, इस 18 की भी आपने क्या कर लेनी है बेटा फैक्टराइजेशन कर लेनी है। तो बेटा हम जब 8 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 के टेबल में आएगा 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 18 की क्या आएगी बेटा, 2 नीम 18, 3 तिया 9, 3 एकम क्या आएगा मेरा बेटा 3 के बराबर। ठीक है मेरा बेटा। अच्छा बेटा ये 1/3 एज इट इज, log 2 द बेस 3 एज इट इज। इस 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। क्या है मेरा बेटा 2 की पावर 3। देखो बेटा 1 2 और ये क्या है बेटा 3, तो ये 2 की पावर क्या आ जाएगी बेटा 3। तो बेटा इस माइनस को बाहर रखो। ठीक है बेटा, ब्रैकेट को यूज करो। 18 की हमने बेटा फैक्टराइजेशन की, तो ये आएगा बेटा log 2 द बेस 3। 18 को हम बेटा लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2। देखो ये 2 एज इट इज मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 की पावर क्या आएगा मेरे बेटे 2 के बराबर। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं बेटा 1/3। बेटा इसको देखो आप, ये देखो log 2 द बेस m की पावर बेटा n, पावर रूल लगेगा। m की पावर क्या होती है n, ये जो n होता है बेटा log से पहले आ जाता है। अब n की जगह पर 3 आ रहा है, 3 log से पहले 3 ओवर क्या आ जाएगा बेटा 3। 3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 ओवर क्या आएगा बेटा 3, ये आएगा बेटा log 2 द बेस 3, और ये सामने क्या आ जाएगा बेटा 2 के माइनस। अच्छा बेटा ये ब्रैकेट इसलिए यूज़ की क्योंकि आगे भी प्रोडक्ट रूल यूज़ हो रहा है। प्रोडक्ट में माइनस बेटा, क्योंकि ये -18 के साथ लगा हुआ है, ये सब के साथ आएगा बेटा। ठीक है, तो ये बेटा इसके साथ प्रोडक्ट रूल लगाओ, log 2 द बेस 3, सामने क्या आएगा बेटा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर क्या लगाएंगे बेटा प्लस log 2 द बेस 3, log 2 द बेस 3, 3 की पावर क्या आ जाएगा मेरे बेटे 2 के बराबर। ठीक है बेटा, ये 3 से ये 3 कैंसल, क्या आएगा बेटा log 2 द बेस 3, सामने 2 माइनस का log 2 द बेस 3, सामने क्या आएगा बेटा 2 प्लस log m की पावर n, ये बेटा 2 पहले आ जाएगा, log 2 द बेस 3, सामने भी क्या आएगा बेटा 3 के बराबर। अब बेटा इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है आपने, तो ये बेटा क्या आएगा log 2 द बेस 3, सामने भी 2 माइनस का, ये बेटा माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का क्या आएगा बेटा log 2 द बेस 3, और ये क्या आएगा 2 प्लस माइनस ये बेटा -2 log 2 द बेस 3, सामने भी क्या आएगा बेटा 3 के। ये इससे बेटा ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट, तो आगे क्या आएगा बेटा हमारे पास, आगे आएगा माइनस
इक्वल टू ये आएगा बेटा माइनस, अब बेटा log के बेस में भी 3 है, सामने भी 3 है, तो ये हमारे पास क्या आएगा 1 के इक्वल, तो माइनस का 2 हमारे पास क्या है बेटा इसका फाइनल आंसर है। ये था हमारे पास बेटा पार्ट नंबर 3। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की जाने। बेटा पार्ट नंबर 4 बिल्कुल आसान सा है, इसको आपने समझना है। इसको बेटा क्या करें, हल करें। तो आपने क्वेश्चन एक बार दोबारा लिख लेना है। 2 इसका बेटा हम सोल्यूशन ले रहे हैं। 2 log 2 प्लस log 25, log 25 मेरा बेटा जिसकी फैक्टराइजेशन हो आपने उसकी फैक्टराइजेशन कर लेना है। 2 log 2 प्लस ये बेटा क्या आएगा log 25, बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर 2, 5 5 क्या होता है मेरे बेटे 25 के बराबर, तो ये आएगा 2 log 2 प्लस बेटा पावर रूल क्या कहता है log m की पावर n, ये जो बेटा n है ये पहले आ जाएगा log क्या आ जाएगा बेटा 5 के। तो आपने इस 2 को बेटा आप देखो ये 2 इधर भी है 2 इधर भी है, इसको आपने बाहर कॉमन निकालना है, अंदर क्या बचेगा बेटा log 2 प्लस log 5, log 2 प्लस log 5 के। तो बेटा प्लस हो रहा है, ये आपस में क्या हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई log 2 मल्टीप्लाई बाई 5, क्या आएगा बेटा 2 log 2 पंजे बेटा 10, 2 पंजे 10। ये याद रखना बेटा ये जो log 10 होता है ना वो 1 के इक्वल होता है, तो ये क्या आएगा 2 1, तो ये 2 इक्वल क्या आएगा मेरा बेटा 2 के। ये था बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 4। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की जाने। पार्ट नंबर 5 मेरा बेटा इसका बेटा हम क्या कर रहे हैं हल करें, इसका बेटा हम ले रहे हैं सोल्यूशन। तो आपने बेटा क्वेश्चन एक बार दोबारा लिख लेना है। क्या आएगा बेटा आपके पास क्वेश्चन 1/3 log 2 द बेस 4, सामने क्या आ रहा है 64 प्लस 2 log 2 द बेस 5, और क्या सामने क्या आ रहा है बेटा 25। अब बेटा आपने जिनकी फैक्टराइजेशन हो रही हो उसकी आपने क्या कर लेनी है फैक्टराइजेशन कर लेनी है, तज्जी कर लेनी है। बेटा ये है 64 की फैक्टराइजेशन हम करेंगे बेटा 4 के टेबल में, ये 2 के टेबल में भी आता है लेकिन बेटा बेस में क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो बेटा इस 64 को मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 चौके 16, 16 चौक बेटा क्या हो जाएगा 64। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3 log 2 द बेस 4, 64 को 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 प्लस बेटा 2 log 2 द बेस 5, इस 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 5 5 क्या होता है बेटा 25 आता है। बेटा पावर को पहले ले आओ 3 इको बेटा क्या हो जाएगा 3/3, ये कैसे आया बेटा log m की पावर बेटा n, ये जो n होता है वो पहले आ जाता है बेटा log 2 द बेस 4, सामने भी क्या है बेटा 4 के प्लस का ये बेटा ये जब आएगा ना 2 पहले से मौजूद है, 2 दूनी क्या हो जाएगा बेटा 4 log 2 द बेस 5, और सामने भी क्या है बेटा 5 के इक्वल। अब ये 3 से ये 3 कैंसल, अब ये जो चीज़ होती है बेटा किसके इक्वल होती है 1 के इक्वल, ठीक है बेस में भी 4 है सामने भी 4 है, प्लस का बेटा ये आएगा 4 प्लस का 4, ये भी क्या हो जाएगी बेटा 1 के, तो 1 प्लस का 4 इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा 5 के। तो ये हमारे पास क्या इसका फाइनल आंसर है। ये था पार्ट नंबर 5। अब हम चलते हैं बेटा पार्ट नंबर 6 की जाने। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट हमारे पास है बेटा, इसको हम सॉल्व करने लगे हैं, हल करें। इसका बेटा हम क्या ले रहे हैं सोल्यूशन। क्वेश्चन आपने एक बार दोबारा लिखा log 2 द बेस 3, सामने 12 प्लस log 2 द बेस 3 0.25 के 0.25 के। बेटा दरमियान में जमा रहा है तो इसको सिंगल log में कैसे लिखेंगे log 2 द बेस 3। अब इन दोनों को आपने ज़रब कर देना है, क्या आएगा बेटा 12 ज़रब 0.25, तो log 2 द बेस 3। जब आप इसको ज़रब करोगे तो कैलकुलेटर पर आपने कर लेना है, तो आंसर में मिलेगा आपको 3 बेटा। अब log के बेस में भी 3 है, सामने भी 3 है, तो आंसर किसके इक्वल आता है बेटा 1 के इक्वल आता है बेटा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। हमने इसको बेटा एक एक पार्ट करके सॉल्व किया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे रब्ता कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जाने। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 मेरा बेटा हमारे पास है
राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लुगार्थम, दर्ज झैल को वाहिद लुगार्थम की शक्ल में लिखे, मतलब कि सिंगल लुगार्थम है बेटा, हमने इसको क्या करना है, लिखना है। किन की मदद से हमने लिखना है बेटा, लुगार्थम के कवानीन की मदद से। ठीक है मेरा बेटा। तो पार्ट नंबर 1 हमारे पास है बेटा, इसका हम क्या ले रहे हैं, इसको बेटा हम सॉल्व कर रहे हैं, हल करें बेटा। इसका हम क्या ले रहे हैं मेरे बेटा, सोल्यूशन। क्या ले रहे हैं, सोल्यूशन ले रहे हैं। तो बेटा ये हमारे पास बनेगा, क्वेश्चन आपने एक बार दोबारा लिखना है, 1/2 log 2 द बे log 25 प्लस ये आएगा बेटा 2 log 2 log, तो आगे बेटा हमारे पास आएगा, सॉरी यहाँ पर पावर में पावर नहीं है बेटा, ठीक है, तो इसको आपने ठीक कर लेना है। log सम क्या आ रहा है बेटा 3k, किसके है बेटा, log 3k। आगे चलते हैं बेटा, देखो इसकी बेटा फैक्टराइजेशन कर लो आप, 1/2 log 25 को लिख सकते हैं बेटा 5 की पावर 2, 5 5 क्या होता है बेटा हमारे पास 25 होता है, प्लस तो ये बेटा क्या आएगा n log m, मैं इसको लिख सकता हूँ log m की पावर n, 3 की पावर क्या आएगा बेटा 2 के इक्वल। अब बेटा देखो log m की पावर ये क्या है बेटा n, तो ये n जो है ना बेटा पहले आ जाएगा 2 ओवर क्या हो जाएगा बेटा 2, 2 ही कम क्या आएगा बेटा 2, तो ये आएगा बेटा log 5 प्लस log 3 की पावर 2 किसके बराबर होता है बेटा 9 के, ये 2 से बेटा ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा बेटा log 5 प्लस log 9, log 5 प्लस log 9। बेटा अगर प्लस आए तो सिंगल log लिख के 5 मल्टीप्लाई बाई क्या करोगे बेटा 9, ठीक है, x मल्टीप्लाई बाई क्या होता है बेटा y, 5 निम बेटा क्या होता है 45, तो log क्या आएगा बेटा 45 के, तो हमने इसको सिंगल लुगार्थम बेटा लिख लिया। ये था बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 1। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2 बेटा हमारे पास है, इसको हम क्या करने लगे हैं, हल करें। इसका बेटा हम क्या लेंगे, सोल्यूशन। तो आपने क्वेश्चन एक बार दोबारा लिखना है, log 9 माइनस का log 1/3 के, log 9 माइनस का log 1/3 के, दरमियान में बेटा 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 क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो माइनस वाले को बेटा हम किस में लिखते हैं, डिवीजन में लिखते हैं, log ये बेटा 9 बट्टा ये आपके पास x है और ये बेटा y है, तो ये क्या आ जाएगा बेटा 1/3 के, ये क्या आएगा बेटा 1/3 के। तो बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ log 9, इस बट्टे का मतलब क्या होता है बेटा तकसीम 1/3, तकसीम 1/3 के, तो ये बेटा क्या आएगा log 9, तकसीम की जगह क्या लगाएंगे बेटा ज़रब, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो बट्टे के नीचे हम बेटा 1 लिखते नहीं है, 9 तियां क्या आएगा बेटा 27, 9 तियां क्या आएगा बेटा 27, तो ये हमारे पास क्या है इसका फाइनल आंसर है मेरा बेटा। मेरा बेटा पार्ट नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम करने लगे हैं सॉल्व, हल करें बेटा। इसका हम क्या ले रहे हैं, सोल्यूशन। क्वेश्चन आपने एक बार दोबारा लिखा बेटा, log 2 द बेस 5 b का स्केयर डॉट log 2 द बेस a, 5 की पावर क्या है बेटा 3। तो बेटा हमारे पास होता है चेंज ऑफ बेस लॉ, असास की तब्दीली कैसे करते हैं बेटा, देखो log बेस में अगर आ रहा है b, बेस में क्या आ रहा है बेटा b, सामने क्या आ रहा है बेटा x, तो बेटा हम इसको कैसे लिखते हैं, जब हम इसका बेस तब्दील करेंगे बेटा log 2 द बेस क्या आएगा बेटा a, तो ये जो सामने x है ना ये बेटा ऊपर आएगा और ये जो b है ना वो क्या आएगा बेटा नीचे आएगा, क्योंकि बेस को हमने क्या कर दिया बेटा तब्दील कर दिया। अब बेटा ये बेस 5 है, ये बेटा नीचे आ रहा है, ये नीचे आएगा, ये बेटा क्या है ऊपर आ रहा है, तो ये बेटा क्या आएगा ऊपर आएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा log b का स्केयर, b का स्केयर ओवर, ठीक है, तो बेस बेटा हमारे पास मान लिया a है, क्या है बेटा a है, ठीक है, तो नीचे क्या आएगा बेटा log 2 द बेस a, बेस में क्या आ रहा है 5, तो इस इधर क्या आएगा बेटा 5 के इक्वल, मल्टीप्लाई बेटा डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसी तरह से ये भी बेटा क्या आएगा log क्या आएगा बेटा, अच्छा बेटा अभी बेस को ना लिखो, आप ऐसे लिखो, ये आएगा log क्या आएगा बेटा log सामने क्या आ रहा है बेटा 5 की पावर 3
ओवर ये नीचे क्या आएगा बेटा log a, क्या आएगा बेटा log a, जो ऊपर वाला है ऊपर, जो नीचे वाला है वो क्या आएगा बेटा नीचे। तो बेटा देखो log m की पावर n, n पहले आ जाएगा, log ये क्या आ जाएगा बेटा b ओवर log ये क्या आएगा बेटा 5 मल्टीप्लाई बाई log m की पावर बेटा n, पावर पहले आ जाएगी, log क्या आएगा बेटा 5 ओवर ये आएगा log a, क्या आएगा बेटा log कैंसल, दो तियां क्या आएगा बेटा 6, तो ये आएगा 6 log टू द बेस b ओवर ये क्या आएगा बेटा log टू द बेस a के, टू द बेस a। तो बेटा अब इसको कैसे लिखोगे, अब जो ऊपर वाला है वो सामने आएगा, जो नीचे वाला है वो बेस में आएगा, तो ये बेटा आएगा 6 log टू द बेस a, सामने क्या आ रहा है b। तो ये बेटा हमारे पास क्या है इसका फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। मेरा बेटा पार्ट नंबर 4 हमारे पास है, इसको हम करने लगे हैं हल करें। इसका क्या लेंगे बेटा सॉल्यूशन। तो आपने क्वेश्चन एक बार दोबारा 2 log टू द बेस 3x प्लस log टू द बेस 3y के, तो बेटा n log m, तो मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा 2 log टू द बेस 3x की पावर क्या आएगा बेटा 2, ये बेटा n log m है, log m की पावर क्या आएगा बेटा n प्लस का ये आएगा बेटा log टू द बेस 3 और ये क्या आएगा y के, ये बेटा प्लस आ रहा है तो बेटा क्या लिखोगे log टू द बेस 3, एक बार लिख के ये आएगा x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ये आएगा y के log टू द बेस 3 x स्क्वायर y, ये हमारे पास क्या है इसका फाइनल आंसर है। ये पार्ट नंबर 4 है। फिर बेटा पार्ट नंबर 5 है, इसको कर रहे हैं हल करें। इसका आपने बेटा सोल्यूशन लेना है। क्वेश्चन आपने एक बार दोबारा लिखना है, क्या आएगा बेटा ये आएगा 4 log टू द बेस 5x माइनस का log टू द बेस 5y प्लस का log टू द बेस 5, ये आएगा बेटा z के। ठीक है बेटा, ये क्या आएगा z के। तो बेटा n log m क्या आएगा बेटा log टू द बेस 5 x की पावर 4, x की पावर क्या आएगा बेटा 4, क्योंकि n में हमारे पास क्या आ रहा है बेटा 4 आ रहा है, माइनस का log टू द बेस 5y प्लस का log टू द बेस 5 और ये क्या आएगा बेटा z के। ठीक है मेरे बेटा। अब देखो बेटा बेस 5 बेस 5 ये माइनस हो रहा है, ये बेटा क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, तो माइनस वाले को बेटा अब सिंगल log में जब लिखेंगे log टू द बेस 5, अब ये बेटा माइनस हो रहा है, माइनस को हम किस में लिखते हैं बेटा डिवीजन में लिखते हैं, x की पावर 4 ओवर ये क्या आएगा y, x की पावर 4 ओवर y। आगे बेटा क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, प्लस तो मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई में क्या आएगा बेटा z के, तो इसको सीधा करके लिख लेना log टू द बेस 5 x की पावर 4 z ओवर क्या आएगा y के। तो ये हमने क्या कर दिया बेटा सिंगल लॉगरिथम में लिख लिया। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 5। अब इसके लास्ट पार्ट नंबर 6 की जानिब चलते हैं। बेटा पार्ट नंबर 6 लास्ट पार्ट बेटा ये ln का मतलब होता है बेटा नेचुरल लॉग। हमारे पास बेटा लॉग हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉमन लॉगरिथम, दूसरा होता है बेटा नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, कॉमन लॉगरिथम बेटा ऐसा लॉगरिथम होता है जिसकी बेस हमारे पास 10 होती है, और जो हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम होता है ना उसकी बेस बेटा होती है e। कॉमन लॉगरिथम की बेस 10 और नेचुरल लॉगरिथम की बेस क्या होती है मेरा बेटा e होती है। ठीक है, ये बेटा हम इसको ln भी लिखते हैं। ln का मतलब भी क्या होता है बेटा नेचुरल लॉगरिथम। ये बेटा आप जब आप आगे जाओगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मैथ की फील्ड में जब जाओगे तो ये बेटा आप ln ही पढ़ोगे, नेचुरल लॉग। बेटा नेचुरल लॉग का कंसेप्ट आया था। तो बेटा क्वेश्चन आपने दोबारा लिखना है ln ऑफ a प्लस 3 ln ऑफ b माइनस का 4 ln ऑफ c। तो बेटा नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर शुरू में n आ जाए तो उसको हम किस में लिखते हैं बेटा पावर में लिखते हैं। तो ln ऑफ a का स्क्वायर प्लस ln ऑफ b की पावर 3 माइनस ln ऑफ c की पावर क्या आएगा बेटा 4। अब बेटा ln आपने एक बार लिखना है, जो प्लस हो रहे हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई b की पावर 3, जो माइनस हो रहे हैं उसको बेटा डिवीजन में c की पावर क्या आएगा 4, ln ऑफ a स्क्वायर b की पावर 3 ओवर c की पावर 4। ये हमारे पास किसका बेटा फाइनल आंसर है मेरा बेटा।
ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 2। इसी के साथ बेटा हम अपनी वीडियो का अख्ताम करते हैं। उम्मीद करता हूँ बेटा आज का लेक्चर आपको समझ आज आ गया होगा। अगर लेक्चर समझ आ गया है तो हमारे यूट्यूब चैनल हमाद एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। इसी तरह बेटा हमारी लेक्चर सीरीज़ के साथ जुड़े रहो। अल्लाह हाफिज़।